हाय गाइस, तो आज मैं आप सभी को सीयूईटी के मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कोर्स के लिए कंपलसरी भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, और कैसे तुम उसमें 250 में से 250 लेके आ सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑनेस्टली पिछले 3 सालों में जब जब सीयूईटी कंडक्ट कराया गया है, ओवरऑल सबसे ज्यादा फुल मार्क्स 100% इंग्लिश में आई हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मुश्किल नहीं होने वाला है। इंग्लिश में तुम लोग बड़े प्यार से मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बट हाँ, अगर तुमने यहाँ पे लापरवाही करी, सोचा सिर्फ डोमेन को पढ़ लेता हूँ, जीएटी पढ़ लेता हूँ, लैंग्वेज तो बहुत आसान होगी, इंग्लिश तो बहुत आसान होगा, अगर तुमने ये सोच लिया तो सबसे ज्यादा डुबाता भी तुम्हें लैंग्वेज ही है। ठीक है, इसलिए एक एक चीज जो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, बिकॉज इसका सिलेबस ढंग से मेंशन तो है नहीं। एनटीए की वेबसाइट पे भी अभी मैं तुम्हें लेके चलूंगी कि कैसे इंग्लिश के क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब चीजें बताऊंगी। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है, 100% ट्रू चीजें बताने वाली हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है भाई आपकी सीयूईटी की वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे जाके सिलेबस पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश दिख जाएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे प्रॉपर असली वाला जो एनटीए ने मेंशन किया है। बट उसमें एक बात जो हर कोई तुम्हें बता भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि ठीक है ये टॉपिक्स में से आएंगे, बट इतने लिमिटेड नहीं है। यानी कि पूरा ओवरऑल तुम्हें प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हैं ना, सारे टॉपिक्स को ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं सारे टॉपिक्स भी बताऊंगी क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उन्होंने 3 टाइप ऑफ पैसेजेस पहले ही बता दिए कि इन 3 टाइप में आएंगे। ऑनेस्टली मैंने दिया है सीयूईटी से, मैं बता भी सकती हूँ कि इतने बड़े आरसी होते हैं कि इतना टाइम तो है नहीं, 1 घंटे में तुमने 50 क्वेश्चन ही करने इंग्लिश में भी। ठीक है, और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें समझ ही नहीं आता है कैसे करें क्या ना करें। ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रॉपर बताऊंगी कि अच्छा फैक्चुअल लिखा हुआ है तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले अभी समझ लो क्या क्या है। उसके बाद नीचे है वर्बल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बस 4 गिवन है, और इन 4 के अलावा बहुत कुछ आता है। मैंने सीयूईटी के एग्जाम में इंग्लिश में काफी सही स्कोर किया था, आई नो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीअरेंजिंग हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, करेक्ट वर्ड चूज करो, इन 4 में से कि कौन सा करेक्ट वर्ड है। इनफैक्ट स्पेलिंग में भी कई बार पूछे थे कि अच्छा चलो इन 4 में से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वो बता दो। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें लेके चलती हूँ जो मैंने बनाया था कि भाई इतने सारे टॉपिक्स में से तुम्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो जो मैं बता रही थी, जैसे फैक्चुअल वाला हमारा पहला है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आइडियाज क्या है। फैक्चुअल है तो उसमें काफी ज्यादा डेटा होने वाला है। ठीक है, तो डिटेल्स को, डेटा को इंटरप्रेट, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें समझने पड़ेंगे। ठीक है, नरेटिव इज बेसिकली जिसमें तुम्हारी कोई स्टोरी चल रही है, कोई कहानी सुनाई जा रही है, वो बड़े से आरसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्लॉट समझना है, डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर्स उसमें होंगे वो समझना, सीक्वेंस क्या होता है क्योंकि कहानी एक के बाद एक चलती है, तो सीक्वेंस समझना है, किस ऑथर ने क्या पर्सपेक्टिव से क्या दिमाग में बिठा के ये स्टोरी लिखी होगी या ये प्रॉपर पैराग्राफ लिखा होगा, वो भी आपने सोचना होता है। हमेशा आरसी करने का ना एक ढंग ये होता है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, देन ऊपर से एक स्किमिंग लगाओ। एक एक वर्ड को पढ़ने बैठोगे आरसी में, इतना तो टाइम ही नहीं है, इतने बड़े होते हैं आरसी ऑनेस्टली, और एक से ज्यादा आ गए तब तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। इससे पहले क्वेश्चंस को देखो, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर तुम्हें आरसी को पढ़ना, और आंसर तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है आरसी के इस आंसर में। ठीक है, ऐसा लगता है ओ माय गॉड यार, ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, सी या डी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर नहीं आते तो नेगेटिव मार्किंग से प्लीज बच जाना और तुक्के मत मार के आना, बिकॉज आरसी में ऑनेस्टली बहुत ज्यादा लगता है। और सेम होता है एंटोनिम सिनोनिम में, क्योंकि वहां लगता है यार शायद इसका ये था, शायद उसका वो था, 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको तुक्के मारने वाली चीज भी बतानी, वो भी मैं अपने चैनल पर बताऊंगी, बाकी तो आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना मैंने कुछ एडिशनली सीयूईटी स्पेसिफिक टॉपिक्स रखे हैं, दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस। इनको जरूर कर लेना, मेटाफर वगैरह जितने भी होते हैं इनको अच्छे से करके जाना, बिकॉज आ जाता है कहीं से भी। एक लाइन दे देंगे या फिर एक छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे इसमें बता दो कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीचेस तो सबसे ज्यादा आपको पता होनी चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करना है। डेली के 50 से 60 इस टाइप के क्वेश्चन लगा लो, तुम्हारा हो जाएगा। अभी मैंने बोला आपको क्वेश्चन लगाने चाहिए, इसलिए लेट मी टेल यू अबाउट फिजिक्स वाला की इंग्लिश की बुक। वैसे तो इनके सारे डोमेन्स के लिए बुक्स अवेलेबल है, बहुत बढ़िया, सारे मतलब हर एक स्ट्रीम के बच्चे को यहाँ पे कवर किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जीएटी का भी पढ़ना है ना, तो उसकी भी बुक यहाँ पे है। प्रॉपर इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश की बुक जो है ये एज पर एनटीए का न्यू सिलेबस है, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखो तुम इंग्लिश का एग्जाम तभी निकल पाओगे जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करोगे, उसी से तुम्हें पता चलेगा ना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो इस बुक में आपको वो मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 500 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज थ्योरी भी होगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चन तुम कैसे निकाल सकते हो, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन होगा यहाँ पे। उसके अलावा 100 से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एमसीक्यूज हैं और 5 सैंपल पेपर हैं। ठीक है, तो आप इस बुक को जरूर परचेज करो, इसमें सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में है, एंड दिस इज ऑफ इंग्लिश, दिस इज ऑफ जीएटी। अगर तुम जीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार उसका भी सिलेबस तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहता किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्वेश्चंस लगाओ, दैट इज द ओनली वे ऑफ सॉल्विंग एंड गेटिंग गुड मार्क्स इन सीयूईटी। ठीक है, बाकी डोमेन तो मैंने बताई दिए कि इधर हर एक डोमेन की बुक अवेलेबल है, तो जरूर चेकआउट करना। फिर आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आपके केमिस्ट्री है, बायो है,
मैथ्स है, जो भी आपके स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट, तो आप यहाँ से ले सकते हो। कॉमर्स वाले मेरे स्टूडेंट्स तो भाई जरूर जाना है, यहाँ पे अकाउंटेंसी, बीएसटी, इको सब टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बुक में तुम्हें ओवरऑल सब कुछ मिलेगा। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए तो ये है ही, ठीक है, इसे जरूर चेकआउट कर लेना। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड लेट्स गेट बैक। ओके, सो द चश्मिश इज गॉन। देखो मुझे पता है तुम इंग्लिश को एकदम साइड लाइन कर रहे हो, तुम अभी डोमेन्स पे फोकस करो कि ओ माय गॉड यार मैंने इतने सारे ले लिए, मैं अकाउंटेंसी करूं, मैं बीएसटी करूं, मैं क्या क्या करूं, मैं मैथ्स करूं, केमिस्ट्री करूं, जो भी है तुम्हारे डोमेन, तुम उसके पीछे पड़े हुए, तुम इंग्लिश को साइड लाइन कर रहे हो। बट इससे तुम्हारे पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में निकलो यार, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, वहां पे मैंडेटरी होता ही होता है, ठीक है। स्पेशली फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसमें अच्छा स्कोर, देखो मान लो तुम्हारे सारे डोमेन्स में बढ़िया बढ़िया मार्क्स आ गए, बट इंग्लिश में इतने कम आ गए भाई, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन गलत होने पे ना तुम्हारे सीधा सीधा 6 मार्क्स नीचे हो जाएंगे, ठीक है। बच्चों से तुम कितने पीछे रैंक में आ जाओगे, कितने सारे तुम्हारे टॉप के कॉलेजेस हाथ से निकल जाएंगे सिर्फ 6 मार्क्स की वजह से, जो कि एक क्वेश्चन है, बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इससे इंग्लिश की प्रिपरेशन प्लीज कान खोल के एटलीस्ट इस वीडियो के बाद देखने के बाद तो चले ही जाना, मोटिवेट हो जाना, ठीक है। इंग्लिश को प्रिपेयर करने के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, तुम्हें लगाने हैं और एनालाइज करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। जब ये देखोगे पिछले तुम्हारे पास तो 3 बार, देखो हम तो ऐसे थे भाई, हमारा तो पहली बार हो रहा था सीयूईटी, हमें तो इतनी भी आइडिया नहीं थी। तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें बड़े प्यार से मिल जाएंगे। अभी ना मैं आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगी जहां से तुम प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने डिलॉयट का एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, उसमें भी इंग्लिश का आया था अलग से सेक्शन, ठीक है। तो इंग्लिश की जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं ना, वैसे आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाता है अपने चैप्टर वाइज प्रिपरेशन। देखो हर एक चैप्टर, जैसे कि चैप्टर से आई बेसिकली मीन, जैसे एक चैप्टर हो गया इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। दूसरा चैप्टर हो गया सिनोनिम एंटोनिम्स। तो हर दिन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चंस को रटो। वोकैबुलरी तुम्हें रटने से आएगी। वोकैबुलरी तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो ऑनलाइन यार, उनसे तुम्हारी वोकैबुलरी नॉर्मली ही इंक्रीज हो जाएगी। नॉवेल्स पढ़ लो यार, मैंने तो नॉवेल्स पढ़ के अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करी थी। टीवी शोज 1 महीने के लिए एटलीस्ट तू इंग्लिश में देख ले यार, हिंदी के सबटाइटल्स मत लगा, या फिर हिंदी में ऑडियो चेंज मत कर, ठीक है। ये चीज कर लो, ठीक है, सबटाइटल्स इंग्लिश में कर लो, दैट इज द थिंग। एंड द थर्ड पार्ट इज क्वेश्चंस लगाओ। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम्हारा ग्रिप बनेगी, उतनी तुम्हें समझ आएगी कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे दिमाग लगाना होता है, ठीक है। और देखो सिर्फ ये मत समझना कि तुमने क्वेश्चन कर दिया, उस पर पीछे से आंसर देख लिया, फिर तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, नहीं। तुम्हें ये भी समझना है कि अच्छा चल इसका ऑप्शन बी हुआ है, तुमने ए रखा था, जैसे कोई क्वेश्चन है, मुझे लगा इसका आंसर ए है, बट पीछे देखा इसका आंसर बी है, तो समझो उसका आंसर बी क्यों है। क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये देख लोगे कि अच्छा इसका आंसर बी है, ठीक है ठीक है, बट समझो तो सही उसका आंसर बी क्यों है, ताकि तुमसे ये गलती रिपीट ना हो जाए, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे इंग्लिश के लिए। सीयूईटी के एग्जाम में तुम्हें मिलता है 1 घंटा और क्वेश्चंस निकालने होते हैं 50, ठीक है। एंड ऑनेस्टली तुम्हें लग रहा होगा कि चल मेरे पास तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम है, ये है वो है, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें 5-10 मिनट तो समझ ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हें इंटरफेस को समझने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसे होता है कि यार हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, तुम्हारे ग्लिचेस भी हो सकते हैं, एंटी मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, ऑलमोस्ट ग्लिचेस हर बार ही हुए हैं, ठीक है। तो ग्लिचेस भी हो सकते हैं, तो आधे से ज्यादा टाइम वही निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये मान के चलो 1 मिनट से भी कम टाइम लेके चलो हर एक क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन सारे पढ़ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे पता है कि तुम यहाँ पे हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है, कि यार 2 ऑप्शन तुम्हें सबसे ज्यादा सेम लगेंगे, तो यहाँ पे यूज करना है हमने एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक से मेरा मतलब था कि जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हें सिनोनिम बताना है हैप्पी का, ठीक है। सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड, ठीक है, जो सिमिलर होता है, उल्टा नहीं सिमिलर। तुम्हें पता है सैड तो हैप्पी का उल्टा होता है, तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब सॉरो की बात आती है, बी है, ठीक है, सॉरो की बात आती है। सॉरो इज वी नो कि सैड का सिनोनिम है सॉरो, यानी दिस इज आल्सो समथिंग दुखी दुखी, ठीक है। तो सिनोनिम तो हैप्पी का ही हो ही नहीं सकता, तो हम सॉरो को भी हटा देंगे। फिर बारी आती है डांस की। डांस तो मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, कुछ भी डांस, यहाँ पे कुछ भी ऐसे बैठ नहीं रहा है, ठीक है, तो हम डांस हटा देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो है डिलाइटेड। अगर तुम्हें मतलब नहीं भी पता था डिलाइटेड का, तो तुम ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक निकाल के यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान लेवल पे मैंने तुम्हें बताया, सबसे बेसिक, ताकि तुम्हारे भेजे में गुजरा कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे होता है, ठीक है। बट इससे काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे सीयूईटी के एग्जाम में। देखो इंग्लिश में ना तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझने में, बिकॉज काफी सारे जैसे कि हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं कंपनीज में, जॉब के इंटरव्यू से पहले तुम्हारे को एक निकालना होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें इंग्लिश आता है। कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल पे लिख देना जो भी आप टॉपिक के बारे में सोचना चाहते हो, या फिर क्वेश्चन जानना चाहते हो, या समझना चाहते हो, उसको आप लिख देना। उसके बाद एमसीक्यू प्रिपरेशन या क्वेश्चन जैसे लिख देना गूगल पे, तो तुम्हें इतनी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन
प्रिपरेशन होती है, इंडिया बिक्स करके एक, यहाँ पे डाल दूंगी मैं कहीं, इंडिया बिक्स करके एक नॉर्मल हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वहां पे तुम्हें इतने सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिनकी तुम बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तुम्हें ना इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो तुम्हें 1 घंटा डेली का अपना देना पड़ेगा। डोमेन्स की प्रिपरेशन करो, कैसे भी करो, बट 1 घंटा निकालोगे तुम। 24 घंटे में से 1 घंटा तुम्हें इंग्लिश के नाम देना ही देना है, बिकॉज उसके जितने क्वेश्चन करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी तो तुम्हें एकदम ब्लैंक होगा, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तभी तुम्हें समझ आएगा। इससे 1 घंटा डेली का तुम्हें देना है, कम से कम 10-20 डेली की तुम्हें वोकैबुलरी नए समझने हैं, नए याद करने हैं। मैंने क्या किया था, एक एक्चुअली में डायरी बना दी थी मैंने, उसमें मैं सारे लिख देती थी कि भाई मैंने अच्छा आज ये न्यू वर्ड सीखा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको बस रोज एक ऐसी मैं ऊपर ऊपर से ऐसे देखती थी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही ऑनेस्टली करती थी, दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ जाता है, वो पिक्चर इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ऐसा करना शुरू करो। बाकी इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज वेब सीरीज देखो, अगर देख भी रहे हो तो मुझे पता है बोर्ड के बाद तुम मजे मजे मार रहे हो, तो इंग्लिश में देख लो ना, तुम्हारी इंग्लिश की वैसे ही बढ़ जाएगी। ठीक है, और डोमेन को साथ लेके चलना, बिकॉज इंग्लिश में मान लो तुम्हारे अच्छे आगे डोमेन में गिर गए, तो भाई सारी चीजें ना साथ साथ चलनी चाहिए। ठीक है, और बाकी सारी चीजों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट, सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ बताने वाली हूँ। इसे सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करा करो वीडियो को यार, मुझे तभी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तुम ऐसे नीचे कमेंट में डाउट पूछते हो, ओहो हो, बट लाइक तो करा नहीं होता है तुम लोगों ने। ठीक है, तो तुम्हारा ऊपर नहीं आएगा कमेंट एंड मे बी यू वोंट इवन गेट अ रिप्लाई। ठीक है, इससे पहले लाइक करा करो वीडियो को, देन कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, like this video right now, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.